ये है इंडिया की सबसे फास्ट मेट्रो, जो कि अभी 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट होती है और जल्द ही इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, पहले इस रूट में मेट्रो की स्पीड मात्र 50 किलोमीटर पर आवर ही थी। तो 50 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने की दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की जर्नी कैसी रही, आइए देखते हैं इस वीडियो में विस्तार से। ये है दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आईजीआई एयरपोर्ट होते हुए द्वारका सेक्टर 21 तक अभी ऑपरेशनल है और इसका विस्तार आईआईसीसी द्वारका सेक्टर 25 तक होने वाला है। एक साल पहले तक इस रूट में मेट्रो की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर पर आवर थी, जिसे बढ़ाकर पहले 100 किलोमीटर पर आवर और अब 110 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया है और जल्द ही इसे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं स्पीड बढ़ने से इसमें क्या फायदा होगा। तो पहले नई दिल्ली से आईजीआई एयरपोर्ट तक पहुंचने में 19 मिनट का समय लगता था, जबकि द्वारका सेक्टर 21 तक पहुंचने में लगभग 24 मिनट। लेकिन 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होने से अब मात्र 16 मिनट में ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है और जब इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तब 15 मिनट से भी कम समय लगेगा नई दिल्ली से एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट से नई दिल्ली तक ट्रैवल करने में। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस मेट्रो से मात्र 15 मिनट में ही नई दिल्ली से आईजीआई एयरपोर्ट तक ट्रैवल किया जा सकता है, एक समय ऐसा भी था जब सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 40 से 50 मिनट का समय लगता था। तो आखिर 50 मिनट से 15 मिनट तक ये कैसे हो गई, आइए देखते हैं इसकी पूरी स्टोरी। तो आज से लगभग 15 साल पहले यानी कि 2008 में दिल्ली मेट्रो यानी कि डीएमआरसी के द्वारा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो के बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस एनर्जी सीएफ को दिया गया। ये प्रोजेक्ट बीओटी मॉडल यानी कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर डेवलप किया गया। इसका बजट था 5,700 करोड़ रुपए। तो 2008 में ही इस कॉरिडोर में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम से पहले ही इसे कंप्लीट करने का टारगेट था। लेकिन 4 बार डेडलाइन मिस होने के बाद 23 फरवरी 2011 को इसका पहला सेक्शन खोला गया। पहले सेक्शन में मेट्रो के शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद धौला कुआं और एरो सिटी मेट्रो स्टेशन चालू हुआ। लेकिन इस कॉरिडोर में मेट्रो के शुरू होने के 1 साल के अंदर ही इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी और 8 जुलाई 2012 को इस रूट में मेट्रो को बंद कर दिया गया, क्योंकि गर्डर्स में कई सारे क्रैक्स आ गए थे, अंडरग्राउंड सेक्शन के टनल्स में पानी लीक होने लगी थी और ट्रैक्स भी कई जगह डिफेक्टिव हो गए थे। तो ये काफ़ी डेंजरस था और साथ ही ये काफ़ी शॉकिंग था और डीएमआरसी सहित इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी एजेंसी के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि मेट्रो के बनने के 1 साल के बाद ही इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। उसके बाद भारत सरकार की अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और डीएमआरसी तथा रिलायंस इंफ्रा की टीम मिलकर सबसे पहले सभी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला। तो पहले अंडरग्राउंड सेक्शन को रिपेयर किया गया ताकि वाटर लीकेज को रोका जाए। उसके बाद जिन गार्डर्स में बड़े क्रैक्स डेवलप हो गए थे, उन सभी गार्डर्स को फिर से कास्ट किया गया और पूरे कॉरिडोर में जो भी प्रॉब्लम्स थी, सभी प्रॉब्लम्स का लगभग 6 महीने में सॉल्यूशन निकाल लिया गया और लगभग 6 महीने बाद इस कॉरिडोर को रीस्टार्ट किया गया और फिर से 23 जनवरी 2013 को इस रूट में मेट्रो की शुरुआत हुई और उस समय इसमें मेट्रो की स्पीड लिमिट कर दी गई थी 50 किलोमीटर पर आवर और उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक का ट्रेवल टाइम था 40 से 50 मिनट। तो 2013 में जब मेट्रो दोबारा शुरुआत हुई तब इसकी स्पीड लिमिट थी 50 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद से लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया और 2014 में इसकी स्पीड बढ़ाकर 80 किलोमीटर पर आवर कर दी गई। तो मेट्रो की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होने से नई दिल्ली से एयरपोर्ट का सफ़र मात्र 20 मिनट का हो गया। लेकिन उसके बाद भी इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है और अब इसे 120 किलोमीटर पर आवर तक चलाने का टारगेट रखा गया है, जिसमें अभी 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई है और अगले 1-2 महीने में इस रूट में मेट्रो की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और जब मेट्रो की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होगी तो 15 मिनट से भी कम समय में नई दिल्ली से आईजीआई एयरपोर्ट और मात्र 17 मिनट में ही द्वारका सेक्टर 21 तक सफ़र किया जा सकेगा। वैसे इस मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार द्वारका सेक्टर 21 से आगे आईआईसीसी द्वारका सेक्टर 25 तक कर दिया गया है और इस रूट में मेट्रो का ट्रायल रन भी हो गया है। लगभग पिछले 1 साल से ये कॉरिडोर रेडी है, लेकिन अभी तक इसका इनॉग्रेशन नहीं किया गया है।
तो उम्मीद है कि जल्द ही इसका इनॉग्रेशन होगा और फिर ये मेट्रो नई दिल्ली से एयरपोर्ट और द्वारका सेक्टर 21 होते हुए IICC तक ऑपरेट होगी। तो दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में मेट्रो की स्पीड 50 से 120 किलोमीटर तक पहुंचने का ये सफर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।